अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फुरकान अतीक मेरा नाम है। बैंक ऑफ पंजाब में मैं जॉब करता हूँ। आप लोगों को टैक्स पढ़ाता हूँ। फाइनल्स के टैक्स के अंदर मोस्टली आप लोगों ने मुझे देखा होगा, वैसे कैफ के अंदर मैं भी लॉ पढ़ाता हूँ। आज की हमारी डिस्कशन जो है वो आई कैप के फ़ाइनल के एग्ज़ाम जो एडवांस टैक्सेशन का है उससे रिलेटेड है। एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में जाके किस तरह परफॉर्म करने, क्योंकि वो 3 घंटे जो आपको एग्ज़ाम करने के लिए मिलने हैं वो 3 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। उन 3 आवर्स में इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तैयारी सब लोग कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की तैयारी कुछ बेहतर होती है, कुछ लोगों की तैयारी कुछ लैग कर रही होती है, लेकिन उस 3 घंटे में थोड़ी सी तैयारी लैग भी कर रही है और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उस एग्ज़ाम प्रेशर को आप आके प्रॉपरली देख रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो स्टार्ट हम करते हैं कि हाउ टू रीड क्वेश्चन पेपर। पढ़ना कैसे है। एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आप जाके बैठे, आपको पहले 15 मिनट मिले जो कि सिर्फ एक रीडिंग टाइम का है। एडवांस टैक्सेशन का पेपर आपको पता है 2 हिस्सों पे, पहले ये प्रीवियसली 3 हिस्सों पे होता था, अब उसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफईडी और एक एथिक्स का पोर्शन है। एग्ज़ाम में जाके आप सबसे पहले जब आपका 15 मिनट का रीडिंग टाइम स्टार्ट होता है तो उस रीडिंग टाइम के अंदर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका जो सवाल है वो आया किस टॉपिक से है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, इनको आप जब देखेंगे आपके पेपर की एक बाइफरकेशन बन जाएगी कि ये मेरे सवाल सेल्स टैक्स से हैं, ये मेरे सवाल इनकम टैक्स से हैं। जो हमारे एक तीसरा पोर्शन छोटा सा एथिक्स का होगा एग्ज़ाम के अंदर। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें तो मेरा आपको हमेशा ये मशवरा होगा कि आप सबसे पहले एथिक्स के सवाल को देखें। बिल्कुल 2 से 4 मिनट के अंदर वो सवाल पढ़ा भी जाएगा, वो सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल भी होगी। और आप एग्ज़ाम के अंदर जी देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप हाफ ग्लास जो फिल्ड है उसे देखें। आप वो जो थोड़े थोड़े नंबर गेन कर रहे हैं आप उनको देखें। हर बच्चा एग्ज़ाम के अंदर बैठ के ये कैलकुलेशन कर रहा होता है उसने कितने नंबर अटैम्प्ट कर लिए, और उसमें से उसकी एक एक्सपेक्टेशन साथ साथ डेवलप हो रही होती है कि उसने उसमें से कितने नंबर ले लिए हैं, उसको पास होने के लिए मज़ीद कितने नंबर चाहिए। 50 नंबर लेने हैं जी आपने आई कैप के एग्ज़ाम पास करने के लिए। वो 5 से 10 नंबर का जो आपका सवाल आना है एथिक्स का, वो आपके लिए एक तरह से ग्रेस मार्क्स हैं टैक्सेशन के पेपर के अंदर। तो आप सबसे पहले उन 5 से 10 मार्क्स को आइडेंटिफाई करें और उनको उस सवाल को पढ़ लें। इसके बाद जी हर जो स्टूडेंट होता है उसका कोई कोर सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर उसने कोर एरिया होता है जिसके अंदर उसने बड़ी मेहनत की होती है, उसके ऊपर उसकी बड़ी ग्रिप होती है। तो आप आइडेंटिफाई करें कि आप जब भी आप अभी जो टाइम आपके पास अवेलेबल है आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सवाल करने में आपको आसानी होती होंगी। कुछ लोगों के सेल्स टैक्स के वो सवाल होंगे, कुछ लोगों के वो इनकम टैक्स के सवाल होंगे। जिन लोगों के वो सेल्स टैक्स के सवालात में मजबूत हैं तो वो सेल्स टैक्स के पोर्शन से स्टार्ट करें और उसका सवाल पढ़ना शुरू करें। पहले 15 मिनट के अंदर अगर आप एथिक्स का सवाल पढ़ के और वो रिक्वायरमेंट्स पढ़ने के बाद जो आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है कि ये मेरे सेल्स टैक्स के सवाल हैं, ये मेरे इनकम टैक्स के सवाल हैं, आप अपना सेल्स टैक्स का पहला सवाल पढ़ना शुरू कर दें। कुछ लोग ये अप्रोच लेके चलते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए, हम पूरा पेपर पढ़ लेंगे हमें तसल्ली हो जाएगी। कुछ लोग बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक सवाल पढ़ना शुरू करते हैं और वही। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा जी कि आप पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ें। जब आप रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं, उसके बाद जब आप अपना एग्ज़ाम बाकी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप एक सवाल पढ़ें। उन 15 मिनट के अंदर वो टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं है 15 मिनट्स। वो 15 मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट। उन 15 मिनट्स में पहले 5 मिनट में आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ने के बाद एथिक्स का सवाल भी करके फ़ारग हो चुके होंगे।
तो एक तरह से आपके पहले 15 मिनट में आपने 5 से 7 नंबर का 10 नंबर का पेपर कर लिया। अब आपके पास पीछे 3 घंटे का टाइम, आपको आंसर स्क्रिप्ट मिली और आपने फौरी फौरी लिखना शुरू किया। इस टाइम पीरियड के अंदर, इस पहले 15 मिनट के अंदर जो आपने सवाल पढ़ना शुरू कर दिया होगा, उस सवाल को आप अच्छी तरह पढ़ें और उसको सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ पे जी लोगों की अगेन मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा और मैं अपनी क्लास में भी यही कहता हूँ कि आप लोगों को अपने कोर स्ट्रेंथ के ऊपर आइडेंटिफाई करके अपनी कोर स्ट्रेंथ से एग्ज़ाम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा होती है, आपका टाइम उसको सॉल्व करने में कम लगता है। जब आप उसको अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जब आप पेपर के पहले 2 सवाल अच्छे कर लेते हैं ना जी, तो मोस्टली पेपर आपका 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर जाता है कि आपको वो जो चीज़ें आपने थोड़ी कम भी पढ़ी होती हैं वो पढ़ के आप एग्ज़ाम के अंदर उसको कोप कर लेते हैं। क्योंकि ओपन बुक पेपर है टैक्सेशन का, तो जब आप ओपन बुक, आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती तो आपके पास इवेंचुअली एंड पे या मिडल ऑफ द एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम बचेगा कि आपको जो चीज़ नहीं भी आती वो आप किताब से देख सकें। तो क्वेश्चन पेपर हमेशा इम्पॉर्टेंट पॉइंट से पहले 15 मिनट के अंदर वो सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ख्याल से आपको आता है वो आपने पढ़ के और सॉल्व करना शुरू कर देना है। अब जब आपने पहला सवाल कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स का किया, तो मैं आपको टैक्स के पेपर में ये कहूँगा कि फिर 2 तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं थ्योरेटिकल सवाल, एक होते हैं न्यूमेरिकल सवाल, जहाँ पे सिनेरियोज दिए हुए हैं, एक जगह पे वो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है। ये भी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर कर रहा है। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर आप न्यूमेरिकल्स करने में इजी महसूस करते हैं और आप न्यूमेरिकल्स के अंदर जाके आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपको चीज़ें याद आ रही हैं, आप न्यूमेरिकल का सवाल करें। मेरा आपको हमेशा यही मशवरा होगा कि आप पहले एग्ज़ाम के अंदर सेल्स टैक्स के पोर्शन से चलें, क्योंकि सेल्स टैक्स का पोर्शन आपको मार्क्स गेनिंग पोर्शन है। सेल्स टैक्स का पोर्शन जब आप अच्छी तरह कर लेंगे, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो सेल्स टैक्स एक नंबर गेनिंग पोर्शन है, अगर वो आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि चीज़ें रेपिटेशन में आ रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं हैं। वही सवालात जो पहले पास्ट पेपर्स में, वही प्रीवियस जो पहले पास्ट पेपर में टेस्ट हो चुकी हैं, वही दोबारा टेस्ट हो रही हैं। अगर मैं एक सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का एनालिसिस करूं तो उसके अंदर 50% पोर्शन ऐसा है जो पिछले पास्ट पेपर्स की बेस पे ही दोबारा ICAP का एग्जामिनर आके टेस्टिंग कर रहा है। तो फॉर मी सेल्स टैक्स में से नंबर लेना इनकम टैक्स के मुकाबले में आसान है। सेकेंडली, आप अभी जिस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम, आप इस टाइम पीरियड में आप लोगों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर्स और जो भी आपके पास गिवन प्रैक्टिस मटेरियल है उसको यूज़ करें। जब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो, और आप घर बैठ के कम से कम 2 से 3 पेपर ICAP के कंप्लीट 3 आवर्स के करें, इससे आपको पता चलेगा कि आपको वो 3 आवर्स जौन से हैं वो एलियन नहीं लगेंगे। आपके लिए वो कोई पहले ही जिसे कहना चाहिए पहला इवेंट नहीं होगा उसको फेस करने का, आप एक फेमिलियर होंगे उस एग्जाम से। इसके बाद जी पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने पेपर में प्रेशर कैसे हैंडल करना है। सेकेंडली, आपने काम कैसे रहना है ICAP के एग्ज़ाम के अंदर। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जी। मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप पानी की एक बॉटल साथ लेके जाएं अपने ICAP के एग्ज़ाम में। जब आपको ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाए तो आप अपना एग्ज़ाम को 2 से 4 मिनट के लिए ब्रेक लगाएं, पानी पिएं और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वापस जाके आप ये देखें जी, आप इतने नंबर पेपर में ले चुके हैं, आपने 50 नंबर का पेपर कर लिया और उसमें से 30 मार्क्स आप गेन कर चुके हैं। पेपर का 1.5 घंटा बाकी है, आपने 50 नंबर का पेपर करना है और आपने 20 नंबर और लेने हैं। ये जब आप एग्ज़ाम के अंदर सेल्फ वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर माउंट नहीं होता।
अगेन एक आदत आप लोगों को और डालने की शदीद ज़रूरत है, वो ये है एक आई कैप के एग्ज़ाम के अंदर के छोड़ने की आदत नहीं होती हम लोगों को। हम लोग फंस जाते हैं कि यार ये 2 नंबर मैं इस सवाल में से ले लूं और उस 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर के पीछे हम 10 से 15 नंबर का सवाल छोड़ लेते हैं। तो कहाँ पे सवाल को छोड़ के आगे जाना है, ये भी आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी। आप जब घर में आई कैप के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उस प्रेपरेशन के दौरान आप अपने आप को इस टाइम से फेमिलियर करें कि यार ये 15 मिनट में मैंने सवाल करना है, 15 मिनट्स बाद उसको ब्रेक लगाएं, दोबारा सवाल करें जब तक आप वो 15 मिनट में कंप्लीट ना कर लें। इसी तरह आई कैप के एग्ज़ाम के अंदर जब आप जाएंगे वो आपके लिए फेमिलियर सवाल नहीं होगा, लेकिन जब आपको एक प्रैक्टिस बनी होगी, आप 15 मिनट बाद वो सवाल छोड़ के आगे चले जाएंगे तो आप इतने नंबर लूज नहीं करेंगे जितने दूसरे सवाल से नंबर गेन कर लेंगे। तो ये हौसला आई कैप के एग्ज़ाम में बैठ के कि हाँ मैंने इस जगह पे सवाल छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने फिज़िकल एग्ज़ाम को ऑप्ट किया होगा, मेरी यही प्रेडिक्शन है, क्योंकि हाथ से लिखना ज़रा आसान होता है। जो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कर रहे हैं, मेरा उनसे ये है कि वो बिफोर एग्ज़ाम अपने आप को उस ऑनलाइन मॉड्यूल से भी जो आई कैप आपको टेस्ट करने जा रहा है थोड़ा सा फेमिलियर कर लें। जब आप एनवायरनमेंट से और अपने आसपास की सराउंडिंग से फेमिलियर होते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता, आप पेपर में रिलैक्स्ड रहते हैं। किताब इस्तेमाल करना अब टेक्स्ट के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप जब एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में जाएं तो आप अपनी किताब के ऊपर प्रॉपर जो साइड पे टैगिंग है वो करके जाएंगे। एग्ज़ाम के अंदर बैठ के आपका किताब में से चीज़ ढूंढने में टाइम नहीं लगे। इंडेक्स देखने की आदत डालें, जो आपके पास पास्ट पेपर्स हैं उनको किताब रख के सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका प्रेशर आई कैप के एग्ज़ाम में तब ही कम होगा जब आपने घर में उन चीज़ों की प्रैक्टिस की होगी जो आपने आई कैप में जाके एक्चुअली परफॉर्म करनी है। अगर आप घर में बैठ के इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आई कैप के एग्ज़ाम में जाके नेचुरली प्रेशर माउंट होगा। तो अगर आप घर में किताब इस्तेमाल करने से, किताब से चीज़ों को रेफ़र करने में आसानी महसूस करेंगे तो इवेंचुअली आई कैप के एग्ज़ाम में भी जाके आप पे प्रेशर नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ और कुछ मेरे ख्याल से टेक्स्ट के पेपर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में जी मेरी ये प्रेडिक्शन है, जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा सेल्स टैक्स का वो एफईडी के साथ एक कंबाइंड सवाल आएगा। आपको शायद एफईडी का सेपरेट सवाल इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सिमिलरली जो आपकी रिसेंट प्रोविजंस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की प्रोविजन चेंज हुई है, ये जो आपकी करंट फाइनेंस एक्ट की वजह से चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस भी आपके इस बार के आई कैप के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा थिन कैपिटलाइजेशन और कुछ हद तक जो आपकी अगर मैं इंडिविजुअल से रिलेटेड डिस्कशन करूं जो टैक्सेशन है, तो उसमें कैपिटल गेंस और अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज जो के सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस आई कैप के एग्ज़ाम के लिए। मेरा ख्याल है जो पिछली 2 अटैम्प्ट से आई कैप का एक ट्रेंड जा रहा है, उसी ट्रेंड के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। एफईडी को छोड़ के आपका सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल होगा और 2 से 3 सिनेरियोज होंगे। आप लास्ट पेपर की एग्जांपल उठा के देखें, उसका न्यूमेरिकल भी सेल्स टैक्स का और सिमिलरली वो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे सेल्स टैक्स से, वो भी इसी तरह बनाए गए थे जो आपके पास्ट पेपर से कुछ हद तक मैच करते थे उनकी फ्रीक्वेंसी। तो मेरे ख्याल से आई कैप का एग्ज़ाम पास करने के लिए सेल्स टैक्स पे तवज्जो देना नहायत इम्पॉर्टेंट है। एफईडी को शामिल करके कुछ प्रोविंशियल के सेक्शंस हैं, हर बार उन्हीं में से टेस्टिंग होती है, हर 2-3 अटैम्प्ट्स के बाद वो सेक्शंस टेस्ट हो रहे हैं। वो प्रोविंशियल के सेक्शंस आपको लाजमी करने चाहिए। टिप मेरी आई कैप के एग्ज़ाम के लिहाज से आपको जो 2 टिप्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें पहली ये है कि जी आप
सिर्फ ये अगर सोच लेंगे कि किताब ही इस्तेमाल करनी है और मैंने पेपर पास करना है, तो आपको जब तक पता नहीं होगा आपने किताब कहाँ से खोलनी है, आप ICAP का एग्ज़ाम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किताब खोलनी आनी चाहिए। थोड़ा बहुत से ज़्यादा टेक्स्ट याद कर लेंगे तो आपको पेपर मैनेज करने में, उस 3 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर उस पेपर करने में ज़्यादा आसानी होगी। इवेंचुअली आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप घर में इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई सवाल छूट जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरी मेरी आप लोगों के लिए जो मेजर टिप है वो ये है कि आप घर के एनवायरनमेंट में 3 घंटे निकालें, 3 से 4 दिन, और पूरे ICAP के 3 घंटे के रीसेंट अटैम्प्ट्स के पेपर टेक्स्ट के सॉल्व करें। ये जब आप सॉल्व कर लेंगे, जब आप ये एग्ज़ाम इन्वायरमेंट से पहले इसको देख लेंगे, तो आपको ICAP के एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा होगा, आपका पेपर कंप्लीट होगा, आपको मैनेज करना आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि घर में प्रैक्टिस करके जाइएगा कि सवाल कहाँ पे अब मैं छोड़ सकता हूँ। ICAP के एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली लोग टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आगे टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं करते। उसकी कैलकुलेशंस कंप्लीट घर में करके जाइएगा, क्योंकि इवेंचुअली आपने कैलकुलेटर पे जब वो कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो आपका उसमें टाइम लगता है। और टैक्स के पेपर में मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों का एग्ज़ाम फेल होता है, उनकी एक बहुत बड़ी ये गाइडेंस है, वो आके कहते हैं, जब बताते हैं कि हमारा पेपर क्यों फेल हुआ, तो उसकी वजह ये होती है कि वो घर में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो लास्टली जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो नहीं कर रहे होते, उसकी उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से टाइम ज़ाया होता है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अपनी प्रैक्टिस के दरमियान पूरा सवाल करिएगा, चाहे वो टाइम फ्रेम रोकने के बाद आप टाइम फ्रेम से बाहर वो सवाल करें, लेकिन वो सवाल कंप्लीट लाजमी करें जो आप घर में कर रहे हैं। एग्ज़ाम में पेपर पढ़ना, टेक्स्ट का पेपर, उस सिचुएशन को समझना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब आप सवाल पढ़ रहे हो तो सवाल को फौरी शुरू करने से पहले अच्छी तरह 1 से 2 दफ़ा पढ़ लें। आपका सलूशन करने में टाइम उतना ही कम हो जाएगा जितने अच्छे तरीके से आप सवाल को पढ़ लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द ICAP एग्ज़ाम। इंशाल्लाह अगर आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में बैठ के प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू जी।